है ना, अंगीठे में गमला रख देता रंग बिरंगे, कैसे बैठे सगन ना कोई मटकताए ना कछु कहता है, ना ताली बजाए वो, न गाय गाना बोलो ठीक है, अच्छा लगता है। रामायण सुंदर करतारी संशय विहम पुरावन हारी। तालियां बजाने से हाथ की हथेलियों का रक्त चालू हो जाता है, रक्त प्रेशर बढ़ जाता है। थाली से मारे है ना, खून का प्रेशर बढ़ जाएगा, नसें चालू बनी रहेगी, वर्जिश व्यायाम हो जाएगा। दूसरी बात, पाप रूपी पंछी सर पर सवार होते हैं, तो भागवत पंडाल में बैठ करके जो ताली बजाते हैं, जैसे चिड़िया खेत से उड़ाते हैं, हाच हाच करके ताली बजाते हैं, ऐसे ही पाप रूपी चिड़िया सर पर बैठी होती है, तो उड़ जाती है, भाग जाती है। ताली नहीं बजाओगे तो वो बैठी रहेगी। कथा को जा कान से सुनो, जा कान से निकालो। जे मर जाए बिना कहे ताली बजन। माताओं बहनों, अब हमारा करुआ भैया है, वो बैठो पल्लव, और बहुत बड़ी अच्छी है जाती, भूरी बहू है। अगर गाने के गाना सुन लो, दूर शास्त्र हो तो, पर करुआ बनाना हो तो जाको जहाँ से जाने के बाद घर में ना घुस, लेकिन चले तो करुआ है। अब हम नौ भूरो ढूंढे तो जाके तो जिंदगी बेकार है गई। दूसरी बात, वो पत्नी जिन माता पिताओं की बेटी है और उनकी भी लाज जाएगी। इस गाने का समाज पर गलत असर पड़ता है, गलत संदेश जाता है। वो गीत नहीं गाने चाहिए और वो हमें अच्छे लगते हैं, उसी पर बड़ा बड़ा करते ताली बजाते। इस गीत का अर्थ बेकार हो। जिस भजन में हर का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो दूर शास्त्र हो तो कितनो दूर हो तो, पर बन मकरुआ ना हो। इस गीत का कोई अर्थ नहीं। ये गीत और बजाए, छज्जे ऊपर बोयो बाजरो खेलेगो फूल चमेली को। अब छज्जे के ऊपर ट्रैक्टर कैसे चढ़ेगा, ट्रैक्टर कैसे चढ़ेगा, खेती कैसे है छज्जे के ऊपर। बाजरा बोयो गयो और खेलेगो फूल चमेली को। बाजरा में चमेली को फूल लग सके तो इस गीत का कोई अर्थ नहीं। परीक्षित महाराज, बाजरा बोयो गयो तो बाजरा की बाली आएगी, बाजरा ही लगेगा। अब चमेली को फूल कैसे खिल जाएगा। बड़ा अच्छी तरीका से इसको गाया जाता है और सुना भी जाता है, कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब। एक और है गुरु जी, मेरे लूलू तो बचना भूलू। आप बताइए, दूसरा शास्त्री ने गाया है और उसमें कमेंट भी मैंने पढ़ी है। कमेंट में पूछ रहे भाई साहब कि इसका अर्थ क्या है। लूलू कौन है, लूलू किसको कहते हैं। ये कौन से शब्द को उसके शब्द ढूंढ के लाने लायक तो लूलू हमारी छोटी नाचन है, वो इसी गाने को बजवाती है रोजाना सुबह सुबह नाचती है। लूलू को 12 वर्ष में ऐसे ऐसे गीत चले जो इस कथा मंच पर गाना बहुत वर्जित है। और ये चीजें हम गाते नहीं है, इसीलिए हम महसूस खुद करते हैं कि हमारी कथा लोग समझदार ही समझ पाएंगे। हम धूम छल्ला वाले कथावाचक नहीं है, जानते बहुत हैं, लेकिन इस मंच से हम सुना नहीं सकते। हमारे गुरु का कहना है, भागवत भाग गई और रामायण रम गई, अब ऊपर नीचे तोड़े मानता को करे दुनिया मान। ऐसी ऐसी कथा वाचते हैं। एक गीत मैंने अभी आया नहीं है, प्रिया कैसेट पर भर चुका हूँ, उसकी शूटिंग होने के लिए रह गई है। गले गले में डोले शास्त्री, बिल्कुल इंटर फेल कहीं मुख कथा कराएगा।
ये गीत हमारा आने वाला है। हाँ यही कर है, गली गली में हाँ लुक्का डोले डाले झुलपिया तेल कहे वो बीड़ी दे दे। बड़े बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग सिगरेट खरीद लेते हैं 5 रुपए की, और 1 रुपए की माचिस आती है, वो नहीं खरीदते, दूसरे से कहते हैं मुंह में लगा लेते सिगरेट, तब कहेंगे भैया माचिस पियो। अब माचिस दे दी, बीड़ी वो सिगरेट जला ली और अपने पेट की जेब में घुस गई। अब मांग नहीं कर तो सही है ना, तो भैया ध्यान नहीं हो माचिस और दे। ये हाल है हमारे हिंदुस्तान का। ऐसे ऐसे कथावाचकों ने जनता को, पब्लिक को रसिया बना दिया है। भैंस को अकोर डालोगे तो बापू अकोर की आदत पड़ जाएगी। आदत हमारे समाज की बिगड़ चुकी है। अब तो कोई चाहते हैं तुम छल्ला वालो शास्त्री हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को 3 रुपए दिए, 3 रुपए दिए थे। चेला जा रहा था गंगा नहाने के लिए और कहा था 1 रुपए का प्रसाद लेकर के आना, यानी 1 रुपए की अब, 1 रुपए की तब, और 1 रुपए की अब तब 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 3 चीजें मंगाई गुरु ने। चेला गया गंगा नहाने के लिए, जाकर के उसने 1 रुपए का एक लड्डू खरीदा बूंदी का और उसको अपने पास रख लिया। वहां से विचार करता आया कि गुरुजी ने 3 चीजें मंगाई है, 1 रुपए की अब, और 1 रुपए की अब, और 1 रुपए की अब तब। ना तो अब अब 1 रुपए का एक लड्डू ले लिया। वापसी हो रही थी, घर के लिए वापस आ रहा था। रास्ते में नौटंकी हो रही, वैश्या गाना गा रही थी, साज बज रहा था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहां पर जाके 1 रुपए की छाप लगवाई दी। वैश्या को 1 रुपया दे दिया और 1 रुपए की अब, 1 रुपए की तब, और 1 रुपए का अब तब। वापस घर पर आ गया। जब कुटिया पर आया तो गुरु ने पूछा कि बेटा, हाँ 1 रुपया जो बचा था वो भागवत पे चढ़ा दिया। 1 रुपए का लड्डू ले लिया, 1 रुपया वैश्या के नाच गाने पर दे दिया, 1 रुपया भागवत में चढ़ा दिया। पहुंचा गुरु के पास। गुरु ने पूछा बेटा हमने जो चीज मंगाई लाए थे? हाँ गुरु जी। 1 रुपए की अब, 1 रुपए की अब, तो ये लड्डू ले लो, अभी तुरंत है अब, और 1 रुपए की अब, 1 रुपए की तब तुम्हें तब मिलेगी जब मर के जाओगे। वो भागवत में चढ़ा करके आए, उसका फल तुम्हें बैकुंठ में मिलेगा। और 1 रुपया की अब न तब, 1 रुपया तुम्हारा ना तो अब है और ना तब है, वो तो हमें वैश्या के नाच पे चले आए, उसका कोई फल नहीं। वही हमारे समाज में आज हो रहा है। गाने चाहे कैसे भी गाओ, ये भागवत मना करने नहीं आई। इसमें कोई गाना नहीं है, ना कोई छंद सोठा दोहा है। सारी भागवत 18,000 श्लोकों से लिखी गई है। उसका भावार्थ हिंदी बनती है। ना ही सुखदेव ने ये सब कुछ किया था। करना इसलिए पड़ रहा है जैसे डॉक्टर दवाई देता है, दवा बहुत कड़वी होती है, कड़वी दवा को मीठा करने के लिए शहद की आवश्यकता होती है। ये कथा कड़वी है और ये वाद्य यंत्र है, चिमटा ढोलक बाजा, ये शहद का काम कर रहे हैं। इनके माध्यम से पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी और कथा को भी सुनती जाएगी। धीरे धीरे बेजुक भी बचता रहेगा, 4 लोगों का मन लगा रहेगा। भक्तों ऐसा ना करो जिसका फल तुम्हें ना अब मिले और ना तब मिले। आज इस मंच का लोगों ने गौरवशाली गरिमा का अपमान किया है, इसका फल उनको अवश्य मिलेगा। व्यास जी ने इस ग्रंथ को लिखा, खुद व्यास भगवान इस ग्रंथ के नियमों का पालन नहीं कर पाए।
खुद इस कथा को नहीं बाँच पाए तो हमारी और हमारे जैसे कथा वाचकों की कोई औकात नहीं है। अगर ये पढ़ा सुना कहा नहीं जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। फिर भी हम भगवान के नाम का वीराचार करके इसका उल्लेख जनमानस तक पहुंचाते हैं। ज्यादा नहीं कर सको तो इतना बनाए रखो, अश्लील गाने जिनका हमारे समाज पर गलत प्रभाव पड़े वो चीजें नहीं गानी चाहिए।